And action! मैं इस वक्त जॉर्डन के वाडी रम रेगिस्तान में हूँ। ये मूवी बनाते वक्त एक बात जो मुझे बहुत याद आई, वो है 10 या 15 साल पहले आडू जीवदम लिखने का कारण और वो खूबसूरत दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। आडू जीवदम नजीब से मिलने के बाद उससे प्रेरित होकर लिखी नॉवल नहीं है, उससे कई वक्त पहले मेरे दिमाग में रची नॉवल है ये, और ये सच है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ मनुष्य और भगवान है, वो कैसी होगी? मनुष्य भगवान से जुड़ने के लिए कोशिश कैसे करेगा? वो अपने एकांत से भरे दिनों का सामना कैसे करेगा? मैं सोचता था कि एक इंसान अपने अकेलेपन, एकांत और शैत्य पर काबू पाने के लिए क्या क्या कर सकता है। ऐसे एकांत में रहते एक इंसान के बारे में एक नॉवल लिखना ही मेरा उद्देश्य था, और ये उद्देश्य मेरे मन में काफी समय से था। क्योंकि मैं बहुत समय से गल्फ में रहा था और हमेशा से गल्फ पर एक कहानी लिखना चाहता था, और इन्हीं दोनों बातों से संयुक्त होकर बहुत ज्यादा समय तक प्रयास करने के बाद एक दिन संयोग से नजीब नामक एक आम आदमी से मिला। नजीब ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, वो बहुत कम बोलते थे, और उन्होंने तय किया कि वो अपनी जिंदगी का अनुभव किसी के साथ नहीं बांटेंगे। हम काफी समय साथ बिताने लगे, हर दिन मिलते थे, साथ घूमते थे, बातें करते थे। ऐसे हमारे बीच दोस्ती का एक गहरा रिश्ता बन गया था। और तब जाकर नजीब अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करने लगे। उन्होंने किन कठिनाइयों का अनुभव किया और उनके अकेलेपन के बारे में वो बताने लगे। सच बात यह है कि ये सब जानने में हमें 1.5 साल लगा, और कुछ दिनों बाद जब उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पन्ना मेरे साथ बांटा, तब मुझे एहसास हुआ कि यही सब तो मैं अपने नॉवल में लिखना चाहता था। ऐसी कला को मैं हमेशा मलयालीज के साथ बांटना चाहता था। और जैसे ही वो सोच मेरे दिमाग में आई, मैंने थोड़ा थोड़ा करके आडू जीवदम लिखना शुरू किया। आडू जीवदम लिखते समय मैंने ना सिर्फ नजीब की जिंदगी के अनुभव के बारे में लिखा, बल्कि मेरे अनुभव और गल्फ में बसे मलयालीज के अकेलेपन, उनके एकांत में बिताए अनुभव के बारे में भी था। मैं ये सब कुछ उस किताब में लिखना चाहता था, सिर्फ किसी एक इंसान के बारे में नहीं, हम में से हर एक की जिंदगी के बारे में लिखने की मेरी सोच थी। और इसीलिए नजीब की जिंदगी के बारे में मैं लिखते हुए उसमें मेरी दार्शनिक विचार और मेरे सपनों को जोड़ने से नजीब की जिंदगी कैसे रहेगी, ऐसा दृष्टिकोण रखकर मैंने नॉवल लिखा। वो नॉवल बस नजीब की असल जिंदगी के बारे में नहीं है। अगर हम नजीब की जिंदगी के अनुभवों के बारे में पढ़े तो हमें ऐसी जिंदगी का सामना कैसे करना है और क्या करना चाहिए, ये सोचते हुए वो नॉवल लिखी गई है। वो किताब भले ही नजीब की जिंदगी दर्शाती है, पर असल में उसे एक संदर्भ मानकर मैंने ये कहानी लिखी है। अब ऐसी कठिन और डरावनी जिंदगी के बारे में लिखते हुए पढ़ने वाले इसे कैसे अपनाएंगे या नहीं, इस बारे में लेखक के मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है। पर धीरे धीरे हमने समझा कि लोग इसे समझने, पसंद करने और अपनाने लगे। नॉवल पब्लिश होते ही मुझे काफी अवार्ड्स मिले, जिनमें आबू धाबी शक्ति अवार्ड्स और केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड्स ऐसे बहुत से अवार्ड शामिल है, और पाठकों ने उसे पूरे दिल से मनाया। மலையாள நாவல் பெயர் ஆடு ஜீவிதம். இது தமிழ்ல 2 மொழிபெயர்ப்புகள் வந்திருக்கின்றன.
இதை எழுதியவர் பெயர் பென்யாமின். उसके पब्लिकेशन होने के कुछ समय बाद मैंने सोचा कि आड़ू जीवदम एक मूवी के तौर पर कैसे रहेगी. मैंने और ब्लेसी सर ने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और इस पर एक निर्णय भी लिया. पर उसके उपरांत कुछ 10 साल हो चुके हैं. मतलब किताब की पब्लिकेशन होकर 10 साल हो चुकी है. और सच कहूँ तो इन 10 सालों में हमने सिनेमा के बारे में बस सपना ही देखा था. और इसलिए जब शूटिंग अपनी आखिरी पड़ाव पर था तब हमें ऐसा लग रहा था मानो एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है और हमें इस बात की बहुत खुशी थी. जब सिनेमा रिलीज हुई तब वो नॉवेल से काफी अलग थी. हम उसमें नॉवेल से हटके अलग दृश्य देखते हैं और वो दृश्य हम सब की सोच से ऊपर सिनेमा में ना होने पर पाठकों को ऐसा लगा कि मूवी असफल या उलझी हुई है. पाठकों को ऐसी अनुभूति भी होती है और ऐसी चीजें वो महसूस कर भी सकते हैं. इससे कैसे सफलता पाए, हमारे लाखों आड़ू जीवदम पाठकों को हम कैसे नए नए दृश्यों का अनुभव कराए. इन लाखों करोड़ों आड़ू जीवदम पाठकों के लिए ये एक बड़ा निर्णय हमें लेना पड़ा. और अब हम उस पड़ाव पर है जहां हमारे महीनों की शूटिंग खत्म होने आई है. उस नॉवेल की पूरी नकल करने के बजाय उसकी कहानी समझकर उसमें एक खूबसूरत दृश्य, कुछ बेहतरीन भावनात्मक क्षण और वो सारी परेशानियां और मुश्किल घड़ी जो नजीब ने सही, इन सबको ध्यान में रखकर हमने मूवी बनाने की शुरुआत की और इसे एक खूबसूरत दृश्य का अनुभव देना चाहा. यहाँ इन सबके साथ रहकर करीब से मूवी बनते देख मैं हर बार उत्सुक हो जाता हूँ क्योंकि ये पहली बार है जब मैं एक मूवी फिल्मिंग का भाग हूँ. हर एक कला पात्र का अनुभव लेने के लिए, उसे समझने के लिए हमने खुशी से इंतजार किया. कभी शाम में फिल्म करते, रेगिस्तान का अनुभव लेना हो, बारिश का सीन, प्रातःकाल का शूट या फिर तपती धूप में भी फिल्म करते. इनमें से कोई भी समय हो हम बड़े धैर्य से प्रतीक्षा करते. और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम पूरे भारतवर्ष से या कहूँ तो दुनिया भर की बेहतरीन आर्टिस्ट और क्रू, इस सब की मौजूदगी इस मूवी से जुड़ी हुई है. आप सब की तरह मैं भी इस सिनेमा की खूबसूरत दृश्यों को देखने के लिए एक दर्शक की तरह उत्सुक हूँ. नजीब, जिसको हम एक नॉवेल के जरिए जान पाए, अब बेहतरीन दृश्यों द्वारा जानने का अनुभव प्राप्त होगा. और ऐसे अनुभव के लिए हम सब रुके हुए हैं. हम सबको एक बेहतरीन अनुभव प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं.